हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हम लोग मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। आज मैं आपको बेसिकली पढ़ाऊंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है उसके बारे में। इसमें बहुत सारा ग्राफ आएगा, आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको मैं आज पढ़ाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि भारी है, बट ग्राफ एक्चुअल में बहुत इजी होता है। ऐसा लगता है हम लोग को देख के कि बहुत भारी टॉपिक है। स्कूल में बताया जाता है कि ग्राफ है मतलब बहुत भारी होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी होता है ग्राफ। ग्राफ से आप तुरंत किसी भी सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अभी मैं करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए। जो भी आपके बुक्स में सवाल होगा वो सब मैं करवाऊंगा। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे बुक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आने वाले 1 से 2 दिन के रोज़ में मैं बुक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। बुक्स के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा बोलता है ये बुक ज़्यादा सही है, ये कम सही है, ठीक है। लेकिन मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करें इस लेक्चर को। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड लेक्चर का सुनना है ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास बुक्स है उसका जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उस बुक्स में उसको लगा लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है नोट्स बना लीजिए। लेक्चर को देख के लेक्चर को प्रॉपरली वॉच कीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, नोट्स बनाइए। तीसरा स्टेप से नोट्स का रिवीजन कीजिए। हालांकि मैं इस पर शायद एक वीडियो बनाया था कभी। उसके बाद चौथा स्टेप है क्वेश्चन लगा लीजिए, समझ गए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, समझ गया। अगर आप एनटीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो उसका बुक लगाइए। अगर आप स्कूल का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं उसका लगाइए। सब में बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा, समझ गया। इससे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर आप और भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे का भी लेक्चर आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10 का भी पढ़ना चाहते हैं तो 10 वाला मेरा लेक्चर बहुत सारा चैप्टर का पढ़ा हुआ है, पिछले साल वाला आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। शुरू करें। देखो भाई, ग्राफ बहुत इजी है, समझ गया। एकदम बस ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, समझ गया। लेकिन अगर आप डर जाओगे तो ये भारी लगेगा, समझ गया। एक मिनट, बोर्ड भी चुका है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन ढंग का नोट्स बनवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ग्राफ जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज़ सब बता देता हूँ। ग्राफ जो होता है ना सबसे बेस्ट टूल्स होता है, सबसे अच्छा चीज़ है, समझ गया। टूल्स मतलब जो सॉल्व करने में इजी हो, समझ गया। बेस्ट टूल्स है जो रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ बॉडी को, समझ गया। ये सबसे बेहतरीन टूल होता है मोशन ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट करने वाला। ग्राफ आप बहुत जगहों पर देखे होइएगा, जैसे आप अगर क्रिकेट मैच देखते होइएगा या कुछ भी देखते होइएगा, समझ गया, तो वहाँ पे आपको ग्राफ मतलब ज़रूर दिखाई देता होगा। क्रिकेट मैच में देखते हो ना, स्कोर वाला, पहला ओवर में इतना रन, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, ऐसे ऐसे ग्राफ बना होता है। फिर एक ऐसे वाला ग्राफ होता है, एक ऐसे वाला होता है, मतलब अलग अलग टाइप का ग्राफ होता है। सब आपको पढ़ना 9-10 में, समझ गया। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ग्राफ होता है उसमें ना क्रिकेट का रन रेट दिखाता है,
रन रेट, समझ गया। ये के लिखता हूँ, ठीक है, किसी किसी को एल और सी लगने लगता है, बस ऐसा नहीं है, समझ गया। और भी आप मैथ में ग्राफ जरूर बनाते होइएगा, अभी आप नहीं बनाए होइएगा, ठीक है। जब आप 10 में जाइएगा तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, समझ गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से, शायद लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी पढ़ना है आप लोग को 9th में, समझ गया। उससे शायद पहले भी पढ़ना था, समझ गया। तो मैथ में आपको क्या पढ़ाया जाएगा बताइए, ग्राफ, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि 9th में पढ़ना है या नहीं, क्योंकि 9th में पिछले साल पढ़ाया था, ठीक है, मैथ्स इस साल नहीं पढ़ाया, तो इस साल अभी 10 पढ़ा रहा हूँ और 11th, तो थोड़ा अच्छे से हो नहीं पा रहा है, मतलब भूल गया क्या क्या चैप्टर सब है, शायद पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, 9th में पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है। काफ़ी इसको ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, ऐसा ग्राफ होता है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है बताइए, वाई एक्सिस, इधर लिखता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। आपको ना एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेना है, क्या लेना है बताइए, टाइम, हमेशा टाइम लेना है, ऑलवेज, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपको हमेशा डिस्टेंस, स्पीड, ये सब लेना है, समझ गया। डिस्टेंस लेना है, मान लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो डिस्टेंस लीजिए, समझ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ले लीजिए, या स्पीड ले लीजिए, समझ गया, स्पीड लिख दीजिए या वेलोसिटी लिख दीजिए। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लेना है हमेशा, और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे, समझ गया। ऐसे ही लेने का तरीका है, बस, समझ गया। अब हम देख लेते हैं कि ग्राफ का यूजेज क्या होता है। इसी टाइप का ग्राफ होता है, आपको बस याद रखना है, इतना, समझ गया। अब हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ ग्राफ। ये सब आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, स्कूल एग्ज़ाम में। हालांकि जो भी अच्छा एग्ज़ाम्स होता है, ओलंपियाड वगैरह, उसमें ये सब नहीं पूछता है, समझ गया। उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो आप लगा सकते हैं, समझ गया। चलिए अब हम देखते हैं मोशन। यूजेज ऑफ ग्राफ में देख रहे हैं, हाँ, पहले यूजेज ऑफ ग्राफ देख लीजिए, फिर मोशन के बारे में बात करेंगे। तो ये ना आपका ये बता देगा कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म चल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म, समझ गया। ये बॉडी का मोशन भी प्रेडिक्ट कर देता है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये ग्राफ बता देगा, समझ गए। उसके बाद और ध्यान से सुनते जाइए, ये आपको वेलोसिटी भी बता सकता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर भी, समझ गए। ये वेलोसिटी बता सकता है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझ गए। किसी भी खास टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि 5वां सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, बता दीजिएगा, सिंपल, आप ग्राफ देख के। आप एक्सीलरेशन बता सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको पता लगेगा, समझ गए। तो एक्सीलरेशन भी हम लोग बता सकते हैं किसी भी बॉडी का पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझ गए। और भी चीज़ बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, समझ गया। डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, ये सब स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समझ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, वो भी बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, समझ गए। आई थिंक आपको इसमें अब डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। रब कर देता हूँ। टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक में कुछ भी आपको भारी नहीं लगा होगा, कुछ भी खास ऐसा नहीं है जो कि आपको परेशान करे,
चलिए शुरू करें। अब ग्राफ हम लोग देखते हैं। आज मेनली दो टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए, ठीक है। बहुत इजी होता है, समझ गए। अगर मान लेते हैं कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी बॉडी है, तो उसका कैसा होगा, समझ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। सबसे पहला केस क्या है? केस 1, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। ध्यान से देखिए, आपको मैं क्या बताया था अभी? टाइम हमेशा नीचे लेना है, समझ गए। टाइम हमेशा नीचे। मान लेते हैं टाइम सेकेंड में है, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लेते हैं पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, 5, 6, 7, ये सब आता है ना भाई। 1 2 करके आता है क्या? 1 2 नहीं आता है, आना चाहिए, ठीक है। ये सब भी आना चाहिए, समझ रहे हो ना। कुछ बच्चे को नहीं आता। जब मैं पढ़ाता था तो पता लगता था। 9th हालांकि अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। 10 में भी बच्चा सब होता है, उस सबको इसमें दिक्कत होता है, समझ गया। 1 2 में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, सब गलत बात है। और नहीं आता है तो सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, टाइम हो गया। अब आता है वाई एक्सिस पे हम लोग क्या बनाते हैं बताइए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस डालेंगे, डिस्टेंस डालेंगे। डिस्टेंस आपको हमेशा मीटर में लेना है, समझ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी आपका मर्जी, ठीक है, 1 2 3 4 जैसे मान सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, समझ गया। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका 0 सेकेंड, समझ गया। ये यहाँ पे 0 होता है ओरिजिन पे। अब आप ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कोई भी बॉडी 5 मीटर के दूरी पे है, ठीक है, और वो पहला सेकेंड में, ये जो आपका पहला सेकेंड है, समझ गया, फर्स्ट सेकेंड, इस पे बॉडी 5 मीटर पे है। अब देखा ऐसा जा रहा है कि बॉडी दूसरे सेकेंड पर भी 5 ही मीटर पे है, ठीक है। इस इंस्टेंट पर भी कहाँ पे है? 5 मीटर पर ही। तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर पर ही है, समझ गया। चौथे सेकेंड में भी बॉडी 5 मीटर पर ही है। मतलब हमेशा बॉडी कितना पर है बताइए? 5 मीटर पे। तो ऐसे ग्राफ को हम बोल देते हैं स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ। मतलब ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉडी चल नहीं रहा है, जहाँ पे है वहीं पे है, समय बीतता जा रहा है और बॉडी वहीं पे है, समझ गया, ठीक है। अगर कहीं भी आप देखोगे ऐसा ग्राफ बना मिलेगा, ठीक है, ऐसा नीचे रहेगा क्या चीज़ बताइए? टाइम। ऊपर क्या रहेगा? डिस्टेंस। अगर ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब है कि वो बॉडी कैसा है? रुका हुआ है। ये बॉडी कैसा है? स्टेशनरी है। अब आपको फील भी आ गया होगा और याद भी करवा दिया, बस इजी है, इतना इजी तो है, समझ गया। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसका जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के पैरेलल में है, समझ गया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समझ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी कैसा होता है बताइए? स्ट्रेट लाइन है, सीधा है एकदम, और क्या है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, समझ गया। ये ओलंपियाड वगैरह में भी पूछा जाता है, इसलिए अगर जो लोग ओलंपियाड का फॉर्म भरना चाहते हैं इसको देखिएगा ध्यान से, समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, समझ गया। यहीं पर सेट कर दूं क्या? 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ दिख रहा है, साउंड भी जा ही रहा है। आगे बढ़े, यहीं पर सेट करता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो भाई, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूँ, बहुत इजी होता है, ठीक है। इसको बस ध्यान से देखते जाइएगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ना ऐसा होता है, पहले आपको याद कर लेना है। कैसा होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ?
ऐसा, समझ गए। यहाँ पे टाइम रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा। ये आपको सबसे पहले लर्न कर लेना है, आपको रट्टा मार लेना है, समझ गए। पहले बिना समझे इसको याद कर लीजिए। ऐसा ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समझ गए। यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप इसमें मार्किंग करना शुरू कीजिए। अब आप सोचिएगा कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ। देखो भाई, अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो बहुत इजी रहेगा, समझ गए। गलती होने का चांस कम है। अगर आप पहले मेंशन करोगे, यहाँ पे डालोगे क्या चीज़, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, फिर यहाँ पे टाइम डालोगे, फिर खींचोगे तो गलत हो जाएगा। तो जब हम लोग भी 9th में पढ़ा करते थे तो सर ने ऐसे ही बताया था, समझ गया। तो मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, इसको ऐसे आप ड्रॉ करते जाइए। देखिए यहाँ पे चांस, गलती होने का चांस बहुत कम है, समझ गया। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। अब आप बोलिएगा ये क्या सब मैं नीचे लिख दिया। देखो भाई, जैसे मान लीजिए ये 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बताइए, नीचे टाइम है। क्या चीज़ में टाइम है, सेकेंड में। ऊपर क्या है बताइए, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या चीज़ में है, मीटर में। यहाँ पर कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, 1 2 ऐसे करके जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, 1 2 करके किया था, 1 2 करके। यहाँ हम लोग कर देते हैं 2 4 6 8 10 12। खुश, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए और दूसरे कलर का मार्कर, हाँ, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं। तो ऐसा जो ग्राफ रहेगा उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ, ऐसा, समझ गया, क्लियर। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं है दिक्कत। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड कितना है, समझ गया। मतलब मान लेते हैं कुछ भी इसका नाम दे दीजिए, ठीक है, जो भी नाम देना है वो दे दीजिए। जैसे मान लेते हैं 3 से लेकर 6 सेकेंड तक है तो क्या स्पीड है, समझ गया, 3 to 6 सेकेंड के बीच में। तो इसको कैसे निकालिएगा बताइए। बहुत इजी है, समझिए, बहुत इजी है, आपको मैं बताता हूँ। इसको रब कर दूँ, नोट नहीं किए तो कर सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ बगल में यहाँ पर, ठीक है, याद कर लेना है आपको। ये क्या है बताइए, नीचे टाइम, ऊपर डिस्टेंस। ये ग्राफ क्या चीज़ का है बताइए, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा गया है इसके बीच का, समझ गया। तो स्पीड का मैं आपको क्या फॉर्मूला बताया था बताइए। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, याद होगा आपको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बताया था, आपको बोला था कि मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है, ये जो डेल्टा है ना, इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है बताइए, चेंज। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए, चेंज इन, और एक्स को हम लोग डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, समझ गए। एक्स क्या है बताइए, डिस्टेंस। तो हम लोग डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन टाइम। देखो भाई, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ गए। अब इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, अपने मन से नेमिंग कर दे क्या। जैसे मान लेते हैं इसका नेमिंग कर दिया मैं, कुछ भी कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, ई कर दिया, समझ गए, नेमिंग कर दिया। और इसको मैं मिला क्यों दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझ गया। ऐसे बिना सॉल्व किए नहीं हो पाएगा, समझ गया। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं बनेगा फिर देखिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, चेंज इन डिस्टेंस बताइए कितना होगा, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ बताइए। फाइनल माइनस इनिशियल, डी से ई तक का पूछ रहा है, मतलब 3 से 6 सेकेंड तक का, समझ गया। तो बताइए फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस कहाँ पे पहुँच चुका है बताइए,
यहाँ देखिए कहाँ पे है बताइए, सी पॉइंट पे देखिए, ए और सी के बीच का पूछ रहा है, समझ गया, ए से सी के बीच का पूछ रहा है। तो बताइए फाइनल कहाँ पे पहुँच चुका है बॉडी, 12 पे, 12 मीटर पे। स्टार्टिंग में कहाँ पे था बताइए, कहाँ पे था, देखिए यहाँ पे 6। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना। चलिए अब देखिए चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम देखिए बॉडी फाइनली कहाँ पहुँच चुका है, सी पोजीशन पे, समझ गया, यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, सी पोजीशन पे पहुँच चुका है। अब आप ध्यान से देखिए सी पोजीशन पे 6 सेकेंड है, समझ गए, और ए पोजीशन पे जब बॉडी है तो कहाँ पे है बताइए, 3 सेकेंड पे, तो 6 - 3, आगे सॉल्व कर दीजिए, 6/6 - 3 कितना आ गया, 2, समझ गए। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए, मीटर, टाइम का सेकेंड, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। तो स्पीड ऐसे ही निकलता है। अगर पूछेगा ए से सी के बीच का स्पीड, या पूछेगा टाइम 3 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच का स्पीड, समझ गया, क्लियर। तो स्पीड कहाँ से बताइए, ए से सी तक में कितना हुआ पता लग गया, बहुत इजी था, समझ गया, समझ में आ गया। आई होप आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा, समझ गया, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ गया। ये दोनों याद रहेगा, याद रहेगा ना, क्या बताया बताइए, स्टेशनरी का ऐसा और यूनिफॉर्म का ऐसा, समझ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका भी मैं ग्राफ आपको सीधा सीधा पहले बताता हूं, ठीक है। इसका ना 2 केस निकल के आता है, समझ गया, कितना केस, 2 केस। एक केस में व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, समझ गया, ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम। जैसे मान लो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, समय बढ़ रहा है और बॉडी अपना स्पीड भी बढ़ा रहा है, तो वैसे मोशन को हम बोलेंगे क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और अपना स्पीड भी बढ़ा रहा है। अगर मान लेते हैं कि टाइम के साथ में ब्रेक लगा दिए तो स्पीड क्या होगा, कमने लगेगा, समझ गया। तो वैसे मोशन का ग्राफ कैसा होगा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका ड्रॉ कर लीजिए, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम। आपको ये सब नहीं आना चाहिए, समझ गया, इसका बस आपको रिजल्ट याद रखना है कि ग्राफ कैसा होता है। स्कूल एग्जाम में भी वही पूछेगा, ओलंपियाड में भी वही पूछेगा। ओलंपियाड में थोड़ा बस घुमा देता है, अगर आपके पास बुक्स वगैरह होगा तो आप बना सकते हैं, समझ गया। When the speed of body increases with time, समझ गया, when the speed of body increases with time। अब आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले सीधे ग्राफ को आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा ग्राफ होता है, समझ गया, ऐसा ग्राफ होता है, क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसका मार्किंग करना शुरू करते हैं, समझ गया। ठीक है, आपको मैं जैसे जैसे बना के देता हूँ वैसा वैसा ही आप लोग भी बनाइएगा, समझ गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस टाइप का आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए।
ठीक है, ये क्या चीज़ का ग्राफ है बताइए? व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम। कैसा ग्राफ होगा? सिंपली आपको याद रखना है ऐसा, इस टाइप का ग्राफ, समझ गए? क्लियर? बस इतना याद रखना है, इसी से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका मेंशनिंग कर देते हैं। टाइम आपको डाल देना है, जैसे मान लेते हैं सेकेंड में ही है तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, और इसका आपको डिस्टेंस मेंशन कर देना है, जो भी मन है वो सब डाल दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी आपके बुक्स में दे रखा है वो आप डाल सकते हैं, 2, 4, 8, 10 ऐसे जैसे मन है वैसे डाल दीजिए। ठीक है, 2 हो गया, जैसे मान लेते हैं 4 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 7 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 11 हो गया। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, समझ गया? बस आपको ये मेंशन कर लेना, हो गया, समझ गया? आपको बस ये वाला याद रखना है। अब आता है केस 2, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, इसका बस आपको इसका भी सीधा सीधा क्या करना है? ग्राफ याद रखना है, समझ गया? क्लियर? इसका ग्राफ ऐसा होगा, समझ गया? इसका ऐसे बढ़ेगा, इसका ऐसे झुकेगा, समझ गया? क्लियर? इसको आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ऐसा बस आपको मेंशन कर देना। अब आएगा स्कूल एग्जाम में थोड़ा दिखाना है, ठीक है, समझ गया? तो आप मेंशन कर सकते हो ऐसे करके। समझ गया? नीचे में टाइम डाल दीजिए, कुछ भी जो मन है आपका सेकेंड में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और भी आप लिखना चाहते हैं आगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब गंदगी क्या फैलाऊं। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप जो भी डिस्टेंस मेंशन करना का चाहते हैं वो लिख दीजिए। अगर स्कूल में पूछा जाएगा तब बनाइएगा, समझ गया? यहाँ पे आपको जो जो मेंशन करना है वो सब लिख दीजिए। ठीक है, 10, 16, 15, 20 जो जो लिखना है सब लिख दीजिए। 10, 16 के बाद 15 कैसे होगा भाई, क्या क्या बोलना। ठीक है, 10 है, 16 है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं 10, 16, उसके बाद 6 बढ़ा, 5 ही बढ़ाता हूँ। ठीक है, 21, 3 बढ़ाता हूँ, 24, 3 बढ़ा दिया, मान लेते हैं 22 हो गया, 21 हो गया, समझ गया? सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए। 21 है, 24 है, 25 है, 27 है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, समझ गया? समझ गया? इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। और कुछ भी आपको इसमें करना नहीं है, बस आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और स्टेशनरी बॉडी का ये वाला याद रखना है, समझ गए? और कुछ भी नहीं, यहीं से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, समझ गया? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत और भी कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में ही अगर पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। इस चैप्टर का भी एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब चीज़ें, एग्जाम में जो जो आता है वो सब बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या आता है वो सब देखते जाइए। नीचे में टाइम रहेगा सेकेंड में, ये रहेगा आपका डिस्टेंस, किसी भी चीज़ में रह सकता, मीटर में मान लेते रहेगा, ये ऐसा बना रहेगा और ऐसा बना रहेगा, समझ गए। ये दो ग्राफ दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये ए और बी, दो बॉडी है, ए बी चल रहा है इस रेट में। अब आपसे पूछेगा कि किसका स्पीड ज़्यादा है, समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ ए ग्रेटर है या स्पीड ऑफ बी ग्रेटर है, ये बताना है आपको। पहले आप सोच लीजिए, ठीक है, स्पीड ऑफ ए ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, या दोनों बराबर है, ये आपको पहले कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बताऊँ, बता दूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको याद होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, बहुत बेसिक है भाई, बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या होगा बताइए, स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, समझ गए। अगर आपका आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया था तो देख लीजिए इधर, ठीक है, इधर समझिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, पहले हम देख लेते हैं ए वाले का, समझ गए, ए वाले का, ए वाले जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 20 मीटर, ये ऊपर चला गया है और टाइम कम ले रहा है, समझ गया। जैसे मान लेते हैं ये 20 मीटर है और ये है जैसे मान लीजिए 5वां सेकेंड पे है, तो इसका स्पीड क्या होगा बताइए, ए के केस में स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 20/5, क्या आएगा बताइए, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं बी वाला बॉडी है, ये 10वां सेकेंड पे है, समझ गया, 10 सेकेंड पे है, और इसका स्पीड मान लेते हैं ये डिस्टेंस बस कवर किया है 10 मीटर यहाँ तक, समझ गया। तो इसका स्पीड पहले बताइए बी वाले का क्या होगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ ए क्या है बताइए, ए का जो स्पीड है वो ग्रेटर है स्पीड ऑफ बी से। मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, जिसका ग्राफ जितना ज़्यादा सीधा रहेगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा रहेगा, समझ गए। और जो सीधा होता है इसको हम स्लोप बोल देते हैं, समझ गए, क्लियर, क्या है स्लोप, मतलब ढलान, समझ गए। ये जो आप देख रहे हो ढलान, ठीक है, स्लोप, स्लोप जो आप देख रहे हो ना ऐसा ढलान, समझ गया, ये वाला स्लोप ये स्लोप ना एक्चुअल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड बताता है, क्या बताता है बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड बताता है। ये है आपका डिस्टेंस, ये है टाइम, इसका स्पीड बता रहा है कितना स्पीड में बॉडी मूव कर रहा है। तो ये वाला जो आप बॉडी है, ठीक है, ए वाला वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, समझ गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये ढलान है, ये क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, समझ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समझ गया। अब आपसे मैं एक पूछता हूँ, ठीक है, स्लोप जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं वेट करता हूँ। क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, क्या बताएगा, वेलोसिटी, ठीक है, बहुत अच्छा, अगर आपने बता दिया है तो कमेंट बॉक्स में बोलता हूँ लिखने के लिए, तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, समझ गया। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, मतलब समझ आया। स्पीड यहाँ पे क्या है, ए का ज़्यादा है स्पीड, बी का कम है, समझ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो ढलान है, स्लोप है, स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, समझ गया। तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उसका उतना ज़्यादा स्पीड, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गया, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा स्पीड, समझ गया।
चलिए अब एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पहले देना है, पहले छापना नहीं है, समझ गए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, छापिएगा नहीं। छापोगे तो आप ही का लॉस होगा, समझ गया। वीडियो पॉज करके लिख दूँ क्या? चलिए वीडियो पॉज करके ही लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो टाइम लगेगा लिखने में। चलिए आप इसको बना लीजिए पहले, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। कर लिए सॉल्व? चलिए अब मैं बनाता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए से बी तक का। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द ग्राफ बिलो शोन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। समझ गया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉडी का पोजीशन है, समझ गया। जैसे दूसरे सेकेंड पे बॉडी यहाँ पे है 0 मीटर पे, फिर है 5वें सेकेंड पर बॉडी 3 मीटर पे, 7वें सेकेंड पे फिर से 3 मीटर पे है, और 10वें सेकेंड पे बॉडी कहाँ पे है बताइए, कहाँ पे है, 8 मीटर पे, समझ गया। अब आपको बताना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी एज इट मूव फ्रॉम ए से बी तक। ये मूव करेगा तो कितना स्पीड रहेगा। थोड़ा सा हिंट दे दूँ क्या? ठीक है, ऑप्शन दे दूँ। ऑप्शन कितना आया? ऑप्शन नहीं, आंसर बता देता हूँ। 1 0 1 0 5/3 आया है, आंसर ये आया है। अगर ये आया है तो ठीक है, खुश हो जाइए। 1 0 5/3, ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करें, देख रहे हैं हम लोग ए से बी तक जाने में। तो आप बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अभी मैं आपको बताया था स्पीड क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। क्या है बताइए? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। ए से बी तक का पूछ रहा है, तो बॉडी का फाइनल डिस्टेंस क्या है बताइए? 3 मीटर पे है। इनिशियल क्या है? यहाँ पे देखिए 0 मीटर पे है। ये टाइम है 2 सेकेंड, समझ गया। बॉडी यहाँ पे है, डिस्टेंस समझ गया 0 मीटर, तो 3 - 0 बाई डेल्टा टी। अब देखिए ए से बी फाइनल टाइम कितना है? 5 पे। इनिशियल टाइम कहाँ पे है? 2 पे। सॉल्व कर दीजिए। 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा। सेकेंड सवाल है आपका बॉडी बी टू सी पे, बी टू सी। अब आप ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला लगा दो। स्पीड क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या होगा बताइए? बी टू सी पूछ रहा है, बी टू सी। देख के पता लग रहा है क्या होगा स्पीड बताइए? लड्डू, समझ गया। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डेल्टा एक्स क्या? चेंज इन डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस क्या है बताइए? 3। इनिशियल कितना है? 3 ही है। 3 - 3 फाइनल 3, इनिशियल भी 3 ही, समझ गया। टाइम क्या है? फाइनल 7, इनिशियल 5, समझ गया। 0/2 कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, समझ गया, कांस्टेंट है। ग्राफ देख के ही आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आने वाला है, समझ गया। अब आता है, ये ऐसा ही होता है ना भाई, स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ तो 0 ही होगा, देख के ही पता लग जाएगा। सॉल्व करने का तो ज़रूरी भी नहीं है, समझ गया। एग्जाम में आता है तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर आप पेपर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं सी से डी तक। ये वाला सी से डी तक देखते हैं हम लोग। स्पीड क्या होता है बताइए? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बताइए क्या होगा? डेल्टा एक्स क्या होगा? यहाँ पे देखिए 8 मीटर पे है, माइनस कितना होगा? 3 बाई, ठीक है। डेल्टा टी कितना होगा? 10 - 7 कितना आ गया? 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जितने लोगों का आंसर आ गया था सब मीटर पर सेकेंड में है। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। अगर नहीं आया तो ऑफकोर्स उतार लीजिए, ठीक है, बोर्ड पर से। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हुआ आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब है अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
हम लोग अब देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए अब इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला है कांस्टेंट वेलोसिटी का, क्लियर है, आप तो बिना पढ़े ही बना दोगे, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। ये क्या है बताइए, 0। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा टाइम होगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो वेलोसिटी है तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा, क्या चीज़ में होगा बताइए, मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी क्या चीज़ में होता है बताइए, मीटर पर सेकेंड में, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ फिर से ऐसा ही होगा, समझ गया, पैरेलल होगा, समझ गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्लियर। चलिए अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, समझ गया। टाइमिंग कुछ भी डाल देते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं पहला सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा पर भी वही है, तीसरा पर भी वही है, चौथा पर भी वही है, पाँचवा पर भी वही है, छठा पर भी वही है, समझ गया, क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बताइए, कांस्टेंट है, समझ गया, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, समझ गया। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब बोला जाएगा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, समझ गया, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बताइए, ए से बी कह देगा या बोलेगा इस टाइम से इस टाइम तक का, समझ गया। क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जाएगा, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वाला टॉपिक सबको समझ में नहीं आता बच्चा सबको, समझ गया, इसको ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ध्यान से देखो। कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो तो, कुछ भी तरीका आपको मैं बताता हूँ। कहाँ से कहाँ तक का, T1 से लेके T2 तक का निकालना है। कहाँ से, T1 से T2, यहाँ से T1 ये पॉइंट है और T2 ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। निकालो, सोचो कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या होगा बताइए, ये बस एरिया निकाल दीजिए रेक्टेंगल का, समझ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकल जाएगा आपका डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एरिया से डिस्टेंस निकलेगा, एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है ना भाई, तो डिस्टेंस तो हमेशा मीटर में होता है, नहीं, यहाँ पर केस थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, अरे ध्यान से बस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा बताइए, ABCD का एरिया क्या होगा, AB इंटू क्या चीज़ बताइए, कुछ भी नाम कर दीजिए, जैसे मान लेते हैं CD कर दिए, यहाँ पे C कर दीजिए, यहाँ पे D कर दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा बताइए, कुछ भी कर सकते हैं आप, मान लेते हैं CD यहाँ पर लिखता हूँ, CD इंटू ये वाला, देखो यहाँ से ये वाला और इंटू ये वाला, CD इंटू क्या चीज़ बताइए, AD, समझ गया, यही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, समझ गया। अब आपको बताना है कि CD कितना है बताइए, C से D तक का, 1 2 3 4, समझ गया, 4 क्या है बताइए, सेकेंड, इंटू, अब AD क्या है, ध्यान से देखो, AD कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, समझ गया, कितना आ गया, 20 मीटर, समझ में आया, कितना आया, 20 मीटर। तो एरिया निकल जाएगा अब आपसे, बताइए
एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, एरिया क्या आया बताइए, मीटर में आया। ये क्या है, डिस्टेंस है, समझ गए, डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का, T1 से T2 तक का, समझ गए। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताइए, एरिया निकाल के, ठीक है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आके फंसा लेता है एग्जामिनर, समझ गए। हो सकता है अगर आपके स्कूल में एग्जाम हुआ होगा तो आप फंसे भी होइएगा, ठीक है, इसमें, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के बारे में, समझ गए। सेकेंड जो ग्राफ है वो ग्राफ है आपका, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होगा। बहुत सिंपल है भाई, क्या होगा बताइए। हो गया, खत्म, समझ गया, क्लियर। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गया, क्लियर, हो गया, खत्म यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का, ठीक है। अब आप कुछ भी नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग मतलब वही टाइम वगैरह डाल दीजिए, घिसा पिटा चीज़। टाइम मान लेते हैं सेकेंड में डाल दिए, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी डालना है वो डाल दीजिए, ठीक है। अब आप डिस्टेंस भी डाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये क्या है बताइए, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, समझ गया, क्लियर, क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा इसका डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड क्या बता दीजिएगा, सिर्फ एरिया, समझ गया। कहीं का भी पूछेगा आपसे इसका डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालिएगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालिएगा, एरिया निकाल दीजिए। एरिया क्या चीज़ में आएगा बताइए, मीटर में आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर में नहीं, समझ गए, ठीक है। क्या निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए, समझ गया। उस फिगर का, पार्टिकुलर फिगर का आप एरिया निकाल दीजिए, बस, समझ गया, क्लियर। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। जैसे मान लेते हैं 5 से लेकर 15 सेकेंड तक का आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ये मान लेते हैं 5 सेकेंड T1 है, 15 सेकेंड T2 है, यहाँ से यहाँ तक का पूछेगा कि एरिया निकाल के बताइए, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल क्या है बताइए, इतना का एरिया निकाल दीजिए, बहुत इजी है भाई, कैसे नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना सभी लोगों से। कुछ नेमिंग कर दीजिए, ठीक है, जैसे ABCDE, समझ गया। तो एरिया आप निकाल दीजिए, ABCDE का निकल जाएगा एरिया या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, T1 से लेकर T2 तक का, ठीक है, 2 कलर से लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, समझ गया। तो एरिया क्या होगा बताइए, इसका एरिया क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, CD इंटू, पहले आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर ट्रायंगल का, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा, CD इंटू क्या चीज़, DE, समझ गया, आ गया एरिया क्या चीज़ का, रेक्टेंगल BCDE का आ गया। चलिए प्लस, और क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया देख लीजिए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी लोगों को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए बेस क्या है बताइए, ये वाला, समझ गया, हाफ इंटू बेस क्या है बताइए, BE इंटू बेस क्या है, BE, हाइट कितना है बताइए, AB, समझ गया, इस ट्रायंगल का। चलिए आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा बताइए, जो भी आपको मेंशन करना वो देख लीजिए। अब देखिए CD कितना है, CD बताइए, CD देखिए कितना है, 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। D कितना है देखिए, DE कितना है बताइए, D कितना है, 5 प्लस हाफ इंटू ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है,
हाफ इंटू बेस देखिए बीई क्या है बताइए, बी इक्वल टू सी डी होगा, बी इक्वल टू क्या होगा बताइए, सी डी। ठीक है, सामने वाला साइड बराबर होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये सब आपको बेसिक रूल पता होगा। ठीक है, तो बताइए बी कितना है, 10 है, समझ गया। बी 10 कैसे आया, बी 10 कैसे आया, क्योंकि सी डी 10 है, समझ गया। इनटू ए बी क्या है बताइए, ए बी कितना है, 15 माइनस 5 कितना आ गया, फिर से 10। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 50 आ गया और इधर 50 कितना आ गया, 100 मीटर, समझ गए। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया था शायद बुक में। क्या चीज़ अभी पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं है बुक में। ठीक है, बस ऐसे ही करवा दिया, समझ गए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता वीडियो को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है। दिख रहा है ना प्रॉपर, हाँ दिख तो रहा है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है देखने में। समझ में नहीं आता है वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में दिक्कत हो सकता है आपको, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ। क्या चीज़ का बताइए, अभी क्या चीज़ का था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, समझ गया। क्या चीज़ का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का। रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम देख रहे थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, समझ गया, क्लियर। अब हम देख लेते हैं क्या चीज़, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, समझ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का। बस आपको रिजल्ट याद रखना है, समझ गया, ये बस रिजल्ट याद रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, समझ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का होगा वो बस सिंपल होता है, बस आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला होता है, इस टाइप का। ठीक है, हो गया, ख़त्म, समझ गया। और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, समझ गए। यही बस आपके बुक्स में दिया होगा, हो गया। ठीक है, समझ गए। और भी एक होता है वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, या डिसिलरेशन। ठीक है, क्या है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, इस ग्राफ में आप मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी क्या चीज़ में होगा, मीटर पर सेकेंड में, समझ गया। अब देख लीजिए व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, तो इसका ग्राफ बस ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है, समझ गया, और कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। कुछ भी मेंशन कर दीजिए, 10 मीटर 20 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, समझ गया, वेलोसिटी है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, समझ गया। और ये टाइम है 4 5 6, समझ गया।
ये क्या है टाइम सेकेंड में, ये हमेशा मेंशन कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में, समझ गया, वेलोसिटी टाइम ये सब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो नीचे की तरफ स्लोप है, तो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, हो गया ख़त्म, समझ गए। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बनाइए आराम से, आंसर मैं बता देता हूँ। 2 है 0.075 है, आंसर बता देता हूँ, 2 है 0.075 है, समझ गया, यही 2 आंसर, और एक है -2.3, समझ गया। ये सब क्या चीज़ में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि एक्सीलरेशन है, समझ गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये अगर आपको आंसर आ गया है तो बधाई हो, नहीं आया है तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, बताइए, फाइंड एक्सीलरेशन फर्स्ट 2 सेकेंड का, ठीक है, पहले 2 सेकेंड का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ टाइम दे रखा है, क्या चीज़ में टाइम है, सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद बिटवीन सेकेंड एंड 10 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछ रहा है, समझ गया। उसके बाद पूछ रहा है लास्ट 2 सेकेंड का, मतलब 10 से लेकर 12 तक का। चलिए पहला हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, पहला सवाल है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए, क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, समझ गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, समझ गया। फाइनली कहाँ जा रहा है और इनिशियल कहाँ से था, उसी को हम चेंज बोलते हैं, इसलिए डेल्टा वर्ड यूज कर रहे थे चेंज के लिए, ठीक है। तो अब डेल्टा उल्टा हम छोड़ देते हैं, समझ गया, सिंपली बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी किसी को समझ में नहीं आता होगा, समझ गया। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी आप देखिए क्या था, एक्सीलरेशन हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट 2 सेकेंड का, तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले यहाँ तक का हम लोग देख रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या है बताइए, फाइनली 4 पे है, समझ गया। इनिशियल कहाँ पर था बताइए, 0 पे, अपॉन टाइम क्या है बताइए, फाइनल 0, इनिशियल 2, कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। वेलोसिटी क्या चीज़ में आएगा बताइए, मीटर पर सेकेंड में, और नीचे क्या है बताइए, सेकेंड में, समझ गया। मीटर ऊपर आ जाएगा और सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट समझ गया कैसे निकालना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फिर से एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन, ठीक है, ये था कहाँ, फर्स्ट 2 सेकेंड का। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सीलरेशन बिटवीन सेकेंड टू 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा बताइए, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, बताइए क्या होगा बताइए, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, कहाँ से कहाँ तक का पूछ रहा, सेकेंड से 10 तक का, यहाँ से यहाँ तक का, बताइए। सबसे पहले वेलोसिटी बताइए, फाइनली कहाँ पे पहुँचा है बॉडी, 4.6 पे, इनिशियल कहाँ पे है बताइए, 4 पे, अपॉन टाइम देखिए, टाइम कहाँ पे है फाइनली 10 पे, माइनस इनिशियल क्या है 2 पे, घटाइए 4.6 में से 4 घटेगा कितना आएगा 0.6/5, समझ गया, क्लियर, इतना आया था। अरे 1 मिनट रुक जाए, 5 नहीं 8, इतना आया था, हो गया, सही है, समझ गया। अब इसको भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा 0.075 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा पे, अगर नहीं बना है तो देख लीजिए, एक्सीलरेशन बिटवीन लास्ट 2 सेकेंड। चलिए हम लास्ट 2 सेकेंड का देख लेते हैं, क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम, फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि याद हो जाए। वेलोसिटी क्या है बताइए जल्दी, वेलोसिटी लास्ट 2 सेकेंड का पूछ रहा है, तो फाइनली बॉडी कहाँ पे पहुँच चुका है, 0 पे, वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल कहाँ पे था बताइए 4.6 पे, बाई टाइम देखिए, टाइम क्या है बताइए, फाइनली 12 पे, इनिशियल 10 पे, कितना आएगा -4.6/2, कितना आ गया 2.3, -2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
यहाँ पे दिख गया निगेटिव एक्सीलरेशन डिसिलरेशन, दिखा? समझ में आया कैसे बनता है ये वाला? ठीक है, जितने लोगों का आंसर आ गया था बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ग्राफ वाला टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, और भी ग्राफ, रुक जाइए देख लेता हूँ। ग्राफिकल मेथड से मोशन का मैं इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर और आएगा, उसमें सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।